तानिरेव शरदुरितानि पराशुवलज्जवद्दत्तनाशय वेदांत दर्शनम। अध्याय 3 पाद 4 सूत्र संख्या 36 निम्बार्क भाष्यम विदुरादिकरणम अंतरा चापी च तदृष्टे। अंतरा माने विना, च माने और, अपि माने भी, च तद दृष्टि उसके देखे जाने से। तो किसके बिना? तो यहाँ कहते हैं आश्रम कर्म के बिना। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये 4 वर्ण हैं और ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास ये 4 आश्रम हैं। तो आश्रम में रहते हुए जो व्यक्ति जिस आश्रम में है वो उस आश्रम के लिए विहित जो भी कर्म हैं उनका संपादन उसे अवश्य ही करना चाहिए, अपने वर्ण के अनुसार और अपने आश्रम के अनुसार। क्योंकि ये कर्म जो हैं वो ब्रह्म ज्ञान में, ब्रह्म विद्या में सहायक होते हैं। अब यहाँ सूत्रकार कहते हैं अंतरा चापी, और बिना आश्रम कर्म के भी। अंतरा माने बिना, च माने और, अपि माने भी। आश्रम कर्म का संपादन किए बिना भी वर्तमाना नाम अपि, जो आश्रम में हैं लेकिन उस आश्रम के अनुकूल कर्म नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों का भी विद्याधिकारो अस्ति, ब्रह्म विद्या में अधिकार है। वो बोले तद दृष्टि, ऐसा श्रुति में देखा जाता है, देखा जाने से। रैक्वादेर विद्यानिष्ठत्वस्य दर्शनात्, रैक्व जो है उसकी विद्यानिष्ठता देखी जाती है। रैक्व के द्वारा आश्रम कर्मों का संपादन नहीं किया गया। रैक्व ये नेम, ये उपनिषद के एक व्यक्ति का नाम रैक्व है। उसने ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करी लेकिन आश्रम के कर्म के बिना ही कर ली। तो वही कह रहे हैं कि रैक्वादी जो हैं उनकी विद्यानिष्ठता का दर्शन होता है। वो विद्या थे, विद्वान थे, माने ज्ञानवान थे, विद्यावान थे। उपासना मतलब यद्यपि उन्होंने आश्रम के कर्म नहीं किए थे तो भी उनको यहाँ पर रैक्व का अधिकारी माना गया है। अधिकारी विद्वान थे या ब्रह्म को प्राप्त किए थे? हाँ, वो ब्रह्म ज्ञानी, या यूं ही समझिएगा, ब्रह्म प्राप्त कर लिए थे। हाँ, ऐसा माना गया है। हाँ, रैक्वादेर विद्यानिष्ठत्वस्य दर्शनात्, बिना आश्रम कर्म के भी हो जाता है। अब यहाँ कहते हैं अंतरा चापी तू तद दृष्टि, आपके में च है, हमारे में तू है। अंतरा माने बिना, च माने और, अपि माने भी, तू माने किंतु, तद दृष्टि वैसा देखा जाने से। और आश्रम कर्म के बिना भी ज्ञान लाभ होता है, ऐसा शास्त्र में देखा जाता है। ठीक है ना? ऐसा शास्त्र में देखा जाता है। जो व्यक्ति अनाश्रमी है वह आश्रम कर्मों का संपादन नहीं करता। अब यह अनाश्रमी किसको माना है? जो गृहस्थ में तो है लेकिन पत्नी दिवंगत हो गई, अब वो गृहस्थ नहीं रहा, तो पत्नी के साथ किए जाने वाले जो भी शुभ कर्म होते हैं वो अर्धांगिनी होने से उसका भाग होता है। अब वो आश्रम में जो भी गृहस्थ आश्रम में किए जाने वाले कर्म अब वो संपादन नहीं कर सकता, तो ऐसा व्यक्ति अनाश्रमी हो गया। तो वही यहाँ पर है, जो व्यक्ति अनाश्रमी है वह आश्रम कर्मों का संपादन नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को भी समदम आदि से युक्त होने पर, सम माने उसने मन को नियंत्रित कर लिया है, बस में कर लिया है, अर्थात मनस्थी हो गया है।
और दम माने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया है। सम दम आदि से युक्त होने पर अनाश्रमी व्यक्ति को भी ज्ञान प्राप्त होता है, तदृष्टि देखा जाता है। विधुर पुरुष को विधुर कहते हैं संस्कृत में, बाकी रड़ुआ हमारे ब्रज में रड़ुआ। पत्नी मर चुकी है, तो विधुर पुरुष को भी अनाश्रमी को अनाश्रमी कहा गया है। ऐसे ही अनाश्रमी रैक और वाचक्नवी आदि हैं, ये अनाश्रमी हैं, तो इनको भी ब्रह्मवेत्ता रूप में उपनिषदों में दिखाया गया है। छांदोग्य में, छांदोग्य 4:1-3 में रैक को तथा बृहदारण्यक 3:8-1-12 में वाचक्नवी को ब्रह्मविद कहा गया है, यद्यपि अनाश्रमी थे, तो इसलिए अंतरा चापितु तदृष्टे है। बिना आश्रम कर्म के भी माने वो जो है समदम आदि से युक्त होने पर उनको ब्रह्म विद्या का अधिकारी माना गया है, ब्रह्मज्ञ वो होते हैं, भले आश्रम के कर्म न करें, ऐसा भाव है। ठीक गुरु भाई, चलिए अगला है अपिच स्मर्यते। बोले स्मृतियों में भी ऐसा देखा जाता है, स्मरण किया जाता है। जप्ये नैव तु संसिद्ध्येत ब्राह्मणो नात्र संशयः कुर्यादन्यन्न वा कुर्याद मैत्रो ब्राह्मण उच्यते। ब्राह्मण को मैत्र कहा जाता है, अर्थात सभी से प्रेम करने वाला। जैसे एक व्यक्ति अपने मित्र से मित्रता करता है तो प्रेम करता है ना, ऐसे ही ब्राह्मण प्राणी मात्र का मित्र होने से मैत्र कहा जाता है। उसके हृदय में किसी के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं है, राग द्वेष आदि से जो रहित है। ऐसा व्यक्ति यदि ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर ब्राह्मणोचित यज्ञ दान तप आदि कर्मों को नहीं भी करता है, जो भी कर्म है आश्रम के ब्राह्मणोचित, विद्या अध्ययन करना, विद्या अध्ययन कराना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, है ना, वेद पढ़ना, वेद का ज्ञान देना, ये सब जो है दान लेना, दान देना, जो भी कर्म है, उन कर्मों के बिना भी अगर ब्राह्मण मैत्र है, माने समदर्शियों कहिएगा, समदर्शी है, उसकी दृष्टि सभी जीवों में समान है, तो ऐसा ब्राह्मण जप्ये नैव तु संसिद्धि, केवल जप के द्वारा ही वह सिद्धि को प्राप्त करता है। ब्राह्मणो नात्र संशय अस्मिन् विषये, माने संदेह मनागपि नास्ति, थोड़ा भी संदेह इसमें नहीं करना चाहिए। जप्ये नैव तु, जप के द्वारा। कुर्याद अन्यन्न वा कुर्याद, अपने अन्य आश्रमोचित वर्ण, माने अपने आश्रम जिस ब्राह्मण जिस माने ब्राह्मण वर्ग में, वर्ण में, उस वर्णानुकूल ब्राह्मणानुकूल अन्य जो कार्य है करे या न करे, कुर्याद अन्यन्न वा कुर्याद, करे अथवा नहीं करे, कुर्यादन्यन्न वा कुर्याद मैत्रो ब्राह्मण उच्यते, ब्राह्मण मैत्र कहा जाता है, वो सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। हाँ, तभी तो ये मैंने अर्थ किया है मैत्रों का, यही इसका अर्थ निकल रहा है। हाँ, तो वो उसको उस स्थिति में आना पड़ेगा, तो अन्य कर्म वो नहीं करेगा तो भी वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इति तेषाम अपि जपादिना, माने उन ब्राह्मणों आदि का भी जप आदि के द्वारा विद्या का अनुग्रह, विद्या की प्राप्ति देखी जाती है। विद्यानुग्रह स्मर्यते, अपिच स्मर्यते के द्वारा ये कहा। माने आश्रम कर्म बहुत जरूरी नहीं है, यदि व्यक्ति ने अपने जीवन को श्रम दम आदि से युक्त कर लिया है तो उसी से सिद्धि को प्राप्त होता है, यही इनका तात्पर्य है। अपिच स्मर्यते 3-4-37 और भी स्मरण किया जाता है, तथा आश्रम कर्म के अनुष्ठान के बिना भी ज्ञान लाभ स्मृति में प्रतिपादित हुआ है। जप्ये नैव तु संसिद्धेत ब्राह्मणो नात्र संशयः कुर्यादन्यन्न वा कुर्यात् मैत्रो ब्राह्मण उच्यते। मनुस्मृति 2:87। ब्राह्मण अन्य कर्म करे या न करे, जप मात्र से ही वह सिद्धि को प्राप्त कर लेता है।
आनुकूल्य होने पर आश्रम कर्म अवश्य ही करने चाहिए, किंतु किसी कारणवश आश्रम कर्मों का पालन नहीं करता है, नहीं होने पर भी जप मात्र से ब्रह्म प्राप्ति रूप सिद्धि होती है। विशेषानुग्रहश्च जन्मांतरीयेणापि साधन विशेषेण विद्यानुग्रह। इस जन्म में तो यज्ञ दान आदि नहीं किए, लेकिन जन्मांतर में कर चुके हैं, वो संस्कार अभी हैं। तो जन्मांतरीयेणापि साधन विशेषेण, साधन विशेषों का अनुष्ठान, विशेष साधनों का अनुष्ठान इस जन्म में तो नहीं, पूर्व जन्मों में अगर कोई कर चुका है तो उसके साधन विशेष के द्वारा भी विद्या का अनुग्रह होता है, विद्या की प्राप्ति होती है। स्मर्यते च, जैसा कि स्मृति में भगवद गीता में कहा गया है, अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिमिति। अनेक जन्मों की साधना से व्यक्ति सिद्ध होकर के परम सिद्धि को प्राप्त करता है। अनेक जन्म संसिद्ध वही है। विशेषानुग्रहश्च, विशेष अनुग्रह और आश्रम कर्म के बिना भी ब्रह्म, आश्रम कर्म के बिना भी ब्रह्म होता है। तो यहाँ पर पूर्व जन्मकृत साधना के अनुरूप अनुग्रह ही है ना, ब्रह्म ज्ञान होता है। जरा देना यहाँ ये लिखना चाहिए था। आश्रम कर्म के बिना भी ब्रह्म ज्ञान होता है, तो यहाँ पर पूर्व जन्मकृत साधना के अनुरूप अनुग्रह ही समझना चाहिए। अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परांगतिम, अनेक जन्मांतरों में की गई साधना के बल पर साधक सिद्धि को प्राप्त करता है और उससे परम गति रूप पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। उपनिषद में भी कहा गया है, यमी वैसब वृणुते तेन लभ्य, आगे है विवृणुते तनु स्वाम, पूरा मंत्र है। इसका अर्थ है, ये है कठोपनिषद 1-2-23। जिस साधक अधिकारी को परमात्मा का अनुग्रह प्राप्त होता है, विशेषानुग्रह प्राप्त होता है ना, उसी के द्वारा परमात्मा प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। विशेषानुग्रहस्य अतस्वितर ज्यायो लिंगात, अतः तू इतर ज्यायो लिंगात, है ना। तो अतः माने इसलिए, तू माने तो, इसी कारण तो, इतरत माने अन्य, ज्यायः माने श्रेष्ठ है, लिंगात तदबोधक प्रमाण से। इतर का मतलब है आश्रम कर्म जो करने वाला नहीं है, आश्रमोचित कर्म नहीं करता, वर्ण के अनुकूल जो कर्म नहीं करता, ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मण का कार्य नहीं करता, उससे इतर, अर्थात जो ब्राह्मण होकर ब्राह्मण का कर्म करता है वो उससे इतर हो गया। तो वही ज्याय माने श्रेष्ठ है, अर्थात ब्राह्मण होकर ब्राह्मण का कार्य जो नहीं करता उस व्यक्ति की अपेक्षा उससे इतरत माने भिन्न, जो ब्राह्मण होकर ब्राह्मण का कर्म करता है वह ज्याय माने श्रेष्ठ है। अतः माने इसीलिए इतर ज्याय, ज्याय माने श्रेष्ठ है, महान है, बड़ा है। क्योंकि लिंगात ऐसा जो है प्रमाण, लिंग माने प्रमाण है ना, शास्त्र में उपलब्ध होता है। अंतराल वर्तित्वाद आश्रम वर्तित्वम ज्याय, अंतराल वर्ती का मतलब बीच में ही लटक रहा है। आश्रम जन्म तो ले लिया ब्राह्मण कुल में, लेकिन कर्म नहीं कर रहा है, तो वो जो है अंतरालवर्ती की अपेक्षा आश्रम वर्तित्वम, आश्रमोचित व्यवहार करने वाला, आश्रम के अनुकूल, वर्ण के अनुकूल कर्म करने वाला जो है वो ज्याय माने श्रेष्ठ है।
क्यों? श्रुति कहती है अनाश्रमी न तिष्ठेत, अनाश्रमी होकर नहीं रहना चाहिए। जिस आश्रम में है उसके अनुकूल कर्म संपादन करना ही चाहिए। तो अतः मन इससे इतर ज्याय दूसरा श्रेष्ठ है, लिंगात प्रमाण से च और। अतः आश्रम कर्म की अपेक्षा माने सम, अच्छा ये मैंने लिखा है इतरत का मतलब ये दूसरा मैंने किया, वो ये अर्थ किया है निम्बार्काचार्य जी के अनुसार, मैं अपने अनुसार ये कर रहा हूं। तो अतः आश्रम कर्म की अपेक्षा इतरत माने अन्य, जो समदम आदि की बात आई थी, वो समदम उपरति तितिक्षा आदि षटक संपत्ति रूप साधन उत्तम है, साधन करने वाला उत्तम है, इतर ज्याय ऐसा श्रुति से प्रमाणित होता है। तस्मै स विद्वान उपसन्नाय सम्यक प्रशांत चित्ताय समान्विताय येनाक्षरम पुरुषम वेद सत्यम प्रोवाच ताम तत्वतो ब्रह्म विद्याम मुंडकोपनिषद 1-2-13। इसका अर्थ है ज्ञानी पुरुष अपने निकट आए हुए जिज्ञासु अधिकारी को, उपसन्नाय का मतलब है निकट आने वाले उसको, वह विद्वान जो गुरु है। अच्छा कैसा अधिकारी है निकट आया? प्रशांत चित्ताय, जिसका चित्त शांत हो गया है, समान्विताय मन को जिसने जीत लिया है, ठीक है ना। जिज्ञासु अधिकारी को जिसका चित्त शांत हो गया है, अंतर इंद्रिय निग्रह रूप सम से जो युक्त है, उसको तत्व पूर्वक ब्रह्म विद्या का उपदेश करता है, जिससे सत्य अविनाशी पुरुष पर ब्रह्म को जान लेता है ना। तत्व तो ब्रह्म विद्याम ये नाक्षरम परम पुरुषम जान लेता है। अतः आश्रम कर्म की अपेक्षा सम दम आदि मोक्ष प्राप्ति में विशेष रूप से साधक होते हैं, यह श्रुति प्रमाण द्वारा सिद्ध होता है। ब्राह्मण होकर ब्राह्मण का हम कर्म करते हैं, लेकिन उसकी अपेक्षा समदम आदि का विशेष महत्व है, ये ब्रह्म प्राप्ति में विशेष सहायक है। ठीक गुरु भाई? हाँ, तद्भूतस्य तु न अतद्भावो, ना तद्भावो जैमिनेरपि नियमात तद्रूपा भावेभ्य। बड़ा जितना ही सूत्र है उतना ही भाग इनका है, उतना ही संक्षिप्त है। प्राप्त ऊर्ध्वरेतो भावसु रेतो भावस्य अभावस्तु नोपपद्यते तद्भूतस्य तु न अतद्भावः। जिसने कोई नैष्टिक ब्रह्मचर्य आदि का पालन करने का निश्चय कर लिया है, तद्भूत हो गया है, न अतद्भावः, फिर वह उस नैष्टिक ब्रह्मचर्य को छोड़ने का विधान नहीं है, अतद्भाव नहीं है। अगर तद्भाव हो गया है, नैष्टिक ब्रह्मचर्य में आरूढ़ हो गया है, तो फिर अतद्भाव नहीं है, अर्थात नैष्टिक ब्रह्मचर्य का त्याग उचित नहीं है। ठीक है ना। तद्भूतस्य तो न अतद्भावो जैमिनेरपि, यह हमको तो सम्मत है, सूत्रकार भगवान कहते हैं, और जो थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा चलता है हमारा चिलवा जैमिनी, उसको भी सम्मत है ये बात, वो भी इसमें सहमत है। अपना मत थोड़ा अलग रखते हैं ना ये भी नहीं, कई स्थलों पर वह भी ऐसा मानते हैं जैमिनेरपि नियमात, नियम पूर्वक, तद्रूप अभावे, तद्रूप के अभाव से, ये तो सूत्र का अर्थ हुआ। अब यहाँ पर तद्रूप के अभाव से माने उसके रूप के अभाव से, मतलब उसका तद्रूप का अभाव है, माने नैष्टिक ब्रह्मचर्य के रूप का अभाव देखा जाता है। ये या मैंने नैष्टिक ब्रह्मचर्य, आप जो भी व्रत आप ले सकते हैं, मैंने तो एक उदाहरण दिया, आप जो कोई नियम आप ले रहे हैं, मान लो आप यूं भी कह सकते हैं, आपने संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया, अब आप कहो तो नहीं हम ग्रस्त में आएंगे, तो तद्भूतस्य तो न अतद्भावः, अतद्भाव नहीं, फिर आप उस आश्रम को छोड़ नहीं सकते। बाकी तो छोड़ देते हैं वो अलग बात है, लेकिन वो शास्त्र सम्मत नहीं है, शास्त्र का विरोध है वहां, यही बात है। तो प्राप्त ऊर्ध्वरेतो भावस्य, ऊर्ध्वरेता नैष्टिक ब्रह्मचारी का व्रत जिसने धारण कर लिया है,
अभावस्तु लोपोपद्यते, फिर उसका अभाव उचित नहीं है, छोड़ना उसे उचित नहीं है। ये जैमिनी का भी सम्मत है, जैमिनी की भी सहमति इसमें है। वचना भावात निमित्ता भावात, वचन के अभाव से, क्यों छोड़ने का कोई वचन उपलब्ध नहीं होता, जिस नियम को स्वीकार कर लिया उसको फिर छोड़ दे, वचना भावात। निमित्ता भावात, निमित्त के अभाव से, और शिष्टाचारा भावाच, शिष्ट पुरुषों के आचरण का भी अभाव है। माने शिष्ट पुरुष किसी नियम को लेकर फिर छोड़ते नहीं। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन भीष्म पितामह ने किया तो किया, फिर उसको छोड़ा नहीं। आया ना समझ में? ये है तो तद्भूतस्य तो ना तद्भावो जैमिनेरपि नियमात् तद रूपा भावे। बड़ा अटपटा सा लगता है सूत्र। समझ में आ गया है? तद्भूतस्य, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य या वानप्रस्थ अथवा संन्यास आश्रम, कोई भी मैंने लिखा है, उसको प्राप्त कर लिया किसी व्यक्ति ने, उसका तू माने किंतु न माने नहीं, अतद्भाव, उस आश्रम का त्याग करना उचित नहीं है। अपकृष्ट आश्रम में आना, अर्थात सन्यासी बनकर उससे नीचे के आश्रम में आप आ रहे हैं, वानप्रस्थ अथवा गृहस्थ में, ये अपकृष्ट हो गया, तो वो उचित नहीं है। जैमिनी मुनि के मत में भी, और वाद अपी शब्द से वादरायण के मत में भी, जैमिनी रपि माने मेरा तो है ही है, लेकिन जैमिनी का भी है मत में। नियमात तद्रूपा भावेभ्य, नियम अतदरूप एवं अभाव के कारण, ये मैंने इस तरह से लिखा है, नियम के कारण, अतदरूप के और अभाव के कारण। जिसने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का व्रत ग्रहण कर लिया है, अथवा जो वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम में प्रविष्ट हो चुका है, उसका अतद्भाव अर्थात अपकर्ष निम्न आश्रम में आने का, है ना, विधान शास्त्र में नहीं है, न तद्भाव। यह जैमिनी मुनि एवं अपि शब्द के बल से सूत्रकार भगवान वादरायण का भी मत है, वो सम्मत है। नियम अतदरूप और अभाव के कारणों से, ये तीन हेतु दिए हैं। ब्रह्मचर्यम समाप्य गृही भवेत, ग्रही भूत्वा बनी भवेत, बनी भूत्वा प्रव्रजेत। ब्रह्मचर्य का समापन करके गृहस्थी हो गए, और गृहस्थी हो करके बनी माने वानप्रस्थी हो गए, और उसके बाद प्रव्रजन माने संन्यास आश्रम करे। ये नियम है, ये जावालोपनिषद 4 में है। ब्रह्मचर्य आश्रम का समापन कर गृहस्थ, और गृहस्थ को त्याग कर अनंतर वानप्रस्थ, और उसको फिर संन्यास, उसके बाद संन्यास, वानप्रस्थ होकर संन्यास का ग्रहण करे क्रम से। यहाँ आरोहण का नियम है, हाँ, अवरोहण का नियम वही नियमात आया है ना। आरोहण का नियम है, अवरोहण का नियम नहीं है। अर्थात वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम का त्याग कर गृहस्थ में वापस आने का नियम नहीं है, नियमात। अतदरूप का अभिप्राय है, वानप्रस्थ का संन्यास का त्याग, वानप्रस्थ या संन्यास का त्याग करके प्रच्युति औचित्यपूर्ण नहीं है, अतदरूप नहीं है, उसके स्वरूप के अनुरूप वो नहीं है। तथा अभाव होने से, अर्थात आश्रम से प्रच्युत होने के नियम का अभाव श्रुति में है। कहती नहीं है श्रुति कि तुम फिर गिर जाओ, चढ़ करके गिर जाओ। अतः आरोहण, अतः अवरोहण का क्रम अमान्य ही है। अवरोहण आप समझ गए, नीचे आना, ये अमान्य है। ये सही लग रहा है आपको? हाँ, अच्छा, अब आगे है गुरु भाई, क्योंकि ये संगति तभी बैठती है ना, क्योंकि देखिए अभावेभ्य बहुवचन है यहाँ, नियम अतदरूप और अभाव, तो तभी तीन हेतु है ना, तभी तो बैठेगी बहुवचन में। और यहाँ इन्होंने बहुत उसे दे दिया है, संक्षिप्त में दे दिया। न च आधिकारिकमपि पतनानुमानात् तद योगात्, न च आधिकारिकमपि, है ना, आधिकारिक अधिकार प्राप्त होकर भी, न माने नहीं, पतनानुमानात पतन का अनुमान होने से, तद अयोगात उसका योग शास्त्र में नहीं देखा गया है। अर्थात जो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य आदि में
आरूढ़ होकर के पुनः उसका त्याग करता है तो फिर जो है उसके पतन का ही अनुमान है, वो उसका अधः पतन ही होता है। पतनानुमानात तद योगात, ऐसा ऐसा कथन शास्त्र में नहीं है। अधिकार लक्षण में निर्णीत जो प्रायश्चित है, अच्छा ये प्रायश्चित की बात कर रहे हैं। मान लो कोई नैष्टिक ब्रह्मचर्य में आरूढ़ होकर के फिर वहां से पतित हो गया, तो पतन अगर कोई ये पाप कर्म है तो पाप कर्म का संशोधन प्रायश्चित कर्म से होता है। तो बोले वैसे व्यक्ति का कोई प्रायश्चित भी नहीं है ना। अधिकार लक्षण में निर्णीत जो प्रायश्चित है वो नैष्ठिक का संभव नहीं है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी के लिए संभव नहीं है। क्योंकि तस्य तद अयोगात, उस पतित होने वाले उस व्यक्ति के लिए तद अयोगात प्रायश्चित का योग नहीं है, प्रायश्चित का विधान, योग माने विधान नहीं है। आरूढ़ो नैष्ठिकम धर्मम यस्तु प्रच्यवते द्वयः प्रायश्चित्तम न पश्यामि येन शुद्धे स आत्महा इति स्मृते। ये स्मृति में कहा गया है। यस्तु नैष्टिकम धर्मम आरूढ़, जो नैष्टिक धर्म पर आरूढ़ हो गया है, ऐसा द्विज पुनः प्रच्यवते, पतित होता है अपने आश्रम का, अपने वर्णोचित आश्रम का, या नैष्टिक ब्रह्मचर्य से पतित होता है, प्रच्यवते गिरता है। तो उसके लिए मैं कोई प्रायश्चित नहीं देखता हूँ। प्रायश्चित ये न माने जिस प्रायश्चित से स आत्महा शुद्धेत, वह आत्मघाती शुद्ध हो जाए, ऐसा कोई प्रायश्चित उसके लिए नहीं है, ऐसा यहाँ कहा गया है। अब इसमें मालूम पड़ जाएगा, आ जाइए यहाँ आ जाइए। नाधिकारिकमपि पतनानुमानात् तद योगात्, ठीक गुरु भाई। अच्छा, न माने नहीं है आधिकारिक, अधिकार शास्त्र से प्राप्त प्रायश्चित, अपि माने भी पतनानुमानात, पतन के अनुमान से, तद योगात, उसका योग माने संबंध न होने के कारण। अब अर्थात प्रायश्चित का अधिकार देने वाला शास्त्र भी आश्रम से पतित के लिए नहीं है। प्रायश्चित कर्म उसके लिए न आधिकारिकमपि, यो पतन प्रायश्चित का अधिकार देने वाला जो शास्त्र है, भाई ये पाप हो गया तो ये कर्म, ये प्रायश्चित कर लो, पाप नष्ट हो जाएगा। प्रायश्चित कर्म का विधान ही इसलिए होता है, दोष निवारण के लिए। कोई त्रुटि, कोई कमी आ गई, उसका निवारण प्रायश्चित कर्म से होता है। तो बोले ऐसा कोई आधिकारिक प्रायश्चित अधिकार का, प्रायश्चित का अधिकार देने वाले शास्त्र को यहाँ पर आधिकारिकम कहा गया है। ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जो आश्रम से पतित के लिए माने प्रायश्चित का विधान करता हो, क्योंकि उसके पुनः पतन का अनुमान होता है। पतनानुमानात, ये एक बार गिर गया, इसका प्रायश्चित करा दो तो फिर गिर सकता है। ये पतनानुमानात, पतन का अनुमान होने से, अतः पतित के लिए प्रायश्चित का योग तद अयोगात संबंध नहीं होता है। शास्त्र में कहा गया है कि ब्रह्मचर्यावकीर्णो कीर्णी नैऋतम गर्धवम आलभेत, ब्रह्मचर्य का अवकीर्णी माने पतित होने वाला, ब्रह्मचर्य से प्रच्युत होने वाले को नैऋत गर्धव का आलवन करने का विधान है। नैऋत गर्धव, गर्धव गधे को कहते हैं, उसका आलवन माने स्पर्श आदि अभी बताएंगे। किंतु यह विधान नैष्टिक ब्रह्मचर्य अथवा वानप्रस्थ आदि आश्रम से प्रच्युत होने वाले के लिए नहीं है, उसके लिए नहीं है। ये नैऋत का मतलब है नैऋत कोण में, पूर्व आग्नेय दक्षिण नैऋत कोण है ना, उस कोण में, उस दिशा में वो जो है गर्धव का आलवन करे, स्पर्श करे, या जो भी विधान होगा यहाँ संक्षेप में है, उसका आलवन करे। ब्रह्मचर्य से प्रच्युत होने वाले को नैऋत गर्धव का आलवन करने का विधान है, किंतु यह विधान नैष्टिक ब्रह्मचर्य अथवा वानप्रस्थ आदि आश्रम से प्रच्युत होने वाले के लिए नहीं है। क्योंकि आरूढ़ो नैष्टिकम धर्मम यस्तु प्रच्यवते पुनः प्रायश्चित्तम न पश्यामि येन शुद्धेत स आत्महा, नैष्टिक ब्रह्मचर्य पर आरूढ़ होकर
जो पुनः उससे च्युत होता है वह आत्मघाती है, उसके लिए शास्त्र में कोई प्रायश्चित नहीं है जिससे वह शुद्ध हो सके। अतः प्रायश्चित का संबंध पतित से नहीं है। क्यों? पुनः पतित हो जाएगा। बोले हम शुद्ध तो हो ही जाते हैं, तो फिर पतित हो लो। ये